नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे हैं तहलका भारत। इस वक्त हम भोपाल में खड़े हैं, जहाँ पर हम आम जनता की राय पूछेंगे कि जो 2023 विधानसभा चुनाव आ रहा है, चुनावी बिगुल बज चुका है। आम जनता क्या सोच रही है, वर्तमान सरकार ने अच्छा कार्य किया है या नहीं किया है, या आम जनता को किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चुनावी माहौल क्या चल रहा है भोपाल में, आइए हम जानते हैं। किस तरह का अभी जो वर्तमान सरकार है, क्या उन्होंने अच्छा कार्य किया है? वर्तमान सरकार ने काम तो अच्छा किया है, पर थोड़ा महंगाई पे थोड़ा काबू हो जाता है तो उससे ज़्यादा हो रहा है। भले आप मानते हैं कि पहले से महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी हाँ, है। महंगाई तो बढ़ी है बोले, तो थोड़ा उस पर काबू करना। बाकी विकास में तो अच्छा काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ बोले। सब जगह विकास तो अपने हमारे तो भोपाल में देख कर तो हमें लग रहा है विकास हो। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों का तो ग्रामीण क्षेत्रों वाले बता सकते हैं क्लियर बोले कि क्या हुआ है वहाँ पे। मतलब आपका कहना है कि डबल इंजन सरकार विकास तो कर रही है? हाँ, विकास तो कर रही है बोले। थोड़ा महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है बोले। इससे ज़्यादा और फायदा और जनता को भी, आम आदमी के भी फायदा होगा। जैसे चुनाव के पहले जो लाडली बहना योजना निकली, इसे कैसे देखते हैं आप? लाडली बहना गरीबों लोगों के लिए तो ठीक है, पर हम ये चाहते हैं इसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था उनको रोजगार दे दिए जाए कि हमेशा के लिए खर्चा सरकार को बोझ ना बने। इसकी जगह बोले कोई उनको हमेशा रोजगार के रूप में कुछ चीज़ दे दी जाए बोले, तो वो अपना जीवन यापन करता रहे। इस तरह की योजना लाए। जैसे कि आम जनता आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले रेवड़ी बांट रहे हैं, है ना, एक प्रकार का लालच दे रहे हैं। तो आप किस नजरिए से देखेंगे, ये सही है? अब इस सरकार का काम है वोट लेना बोले। वो अपने फील्ड पे अपना सही काम कर रही है। जनता को सोचना है इस बारे में कि आगे क्या करना है। सभी पार्टियां कर रही है ये बोले, लेकिन सरकार अब आना चाहती है। सरकार अब वापस अपने इसमें तो वो अपना काम कर रही है। विपक्ष भी वही काम कर रहा है बोले। कोई एक दूसरे पे बोले आरोप नहीं लगा सकता वो। तो आप भी जनता है, आपकी सोच बताइए कि इस बार कमल का फूल खिलेगा? अब हमारे हिसाब से यहाँ तो विकास हुआ है, तो महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो खिलेगा ही खिलेगा। आपका वोट किसे जाता है? और वोट तो बोले हम परंपरागत तो क्या है, जैसे पार्षद चुनाव हुआ था हमारा व्यक्तिगत, वहाँ का लोकल प्रत्याशी था तो हमने कांग्रेस को दिया था। महापौर में बीजेपी को दिया था। उस हिसाब से हम चलते हैं। नहीं तो अभी किसे जाएगा? अभी तो कुछ सोचा होगा। ये सोचा हो आप तो समझ ही जाओ बोले विकास कार्य तो ठीक है बोले मिला। और भी जैसे किसी चीज़ को लेकर कोई परेशानी आ रही है, जिसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहें? तो कई चीज़ें हैं बोले। सरकार में बोला जाता है कि आजू बाजू में किसान लोग हैं कि खसरा नकल वकल बोले आपको बिल्कुल जाओ आप फीस जमा करो मिल जाती है। पर यहाँ पे जो आपस में बात करते हैं किसान पर उतनी आसानी से मिलती नहीं। मतलब कई बेसिक चीज़ें जो सरकार एकदम सुधार सकती है वो सुधारी जाए तो ज़्यादा अच्छा है लोगों को। मतलब जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए धरातल पे, तो व्यवस्थित काम नहीं हुआ है। कहीं न कहीं आम जनता परेशान हो रही है। कहीं ना कहीं तो परेशान है बोले जनता। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? मध्य प्रदेश में तो शिक्षा का स्तर थोड़ा निम्न ही कह लो, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ा लिखा वर्ग है 80% आपको वो पुणे इस तरह के जा रहा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे IT सेक्टर और इसको बढ़ावा दे तो युवा बाहर नहीं जाए। मतलब कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। यहाँ के युवा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, है ना? ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है ना? लगभग टिकट भी तय हो चुके हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को रणनीति करके मैदान में उतारा गया है। तो इसे किस नज़र से देखते हैं आप? अपन तो ऐसा देखना चाहते हैं मैडम जी कि विकास होना चाहिए। गरीब जनता चाहती है कि विकास, सरकार किसी की बने, तो जनता को चाहिए विकास। फिलहाल जो वर्तमान सरकार कह रही है वो तो डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास किया है, तो ये कहाँ तक सही है? अब वो तो अब सबको देख रहा है। नहीं, हम आप बताइए ना। आप देख रहे हो, सब देख रहे हो विकास कौन सी सरकार कर रही है। तो आपका क्या कहना है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अब विकास हो रहा है, जो सब हो रहा है वो भी सरकार गई, ये भी कर रही है सरकार विकास। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो अब महंगाई भी सब देख रही है कि महंगाई पहले कितनी थी अब कितनी है महंगाई। तो पहले से बढ़ी है या कम हुई है? पहले से महंगाई तो बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है दिन दिन।
तो घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा अब है। कल भिंडी लेने गया तो बोल रहे हैं 90 रुपए किलो है, कहाँ 10 रुपए किलो थी, कहाँ 80-90 रुपए किलो भिंडी जो कि 10-20 रुपए किलो मिलती थी। तो व्यवसाय बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है। हाँ, इनकम तो बढ़ रही है, ये भी है, इनकम भी बढ़ रही है, महंगाई भी है, ये ना। हाँ। तो जो लाडली बहना योजना है उसे किस नजरिए से आप देखते हैं? अब लाली बहना तो ये देखो, पैसा आ रहा है तो वो तो अच्छा ही बोलेंगे, अपने अकाउंट में पैसा आ रहा है तो हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा आना चाहिए अकाउंट में। तो आप खुश है उस योजना हाँ, से? खुश है अपन। आप राजेश सिंह नाम है मेरा। नहीं, महंगाई को लेके आप खुश है? महंगाई नहीं है? मैं नहीं, महंगाई नहीं है मैडम, क्योंकि हमारी इनकम भी है, जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे इनकम भी है। मतलब आपका कहना पड़ रहा है कि इनकम भी बढ़ा रही है सरकार। क्या करते हैं आप? मैं चौकीदारी करता हूँ इसी। तो ऐसे कितनी तनख्वाह दे रही है आप? 8,000 मिल रही। 8,000 में घर चल जाता है? क्या करें मैडम, चलाना पड़ता है। नहीं, तो आप कह रहे ना महंगाई नहीं है, इनकम भी बढ़ रही है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने मेंबर है आपके घर में? 5 मेंबर है। 5 मेंबर का हो जाता है 8,000 में? क्या करें मैडम, क्या करें, चला। तो सरकार मतलब बदलना चाहेंगे, बदलाव कुछ नहीं, चाहेंगे? नहीं, बदलाव नहीं करेंगे। मतलब बीजेपी को ही देखेंगे, कमल का फूल मतलब खिलाएंगे वापस से? आएंगे वापस। वापस से खिलाएंगे, है ना? भले परेशानियों का सामना करना पड़े। बिल्कुल। अच्छा हम तो अपने देश को देखते हैं ना। अच्छा, तो देश का विकास किस में है? देश के विकास अपने देश मोदी जी। मोदी जी में? जी मतलब देश के विकास के रूप में आप मोदी जी को देखते हैं। ठीक है, आपका वोट मतलब मोदी जी को ही जाएगा? जी जी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। तो शिक्षा का स्तर अपने देश में कैसा है? अच्छा। अच्छा है। सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? नहीं, मेरी बच्ची अभी एम्स में हुई है, 5-6 महीने हो गया। एम्स में BSc नर्सिंग करवाया था। अभी एक बड़ा वाला बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, छोटा वाला पढ़ाई करता है। जो आपके यहाँ महिलाएं हैं, जो लाडली बहना योजना निकली है, उसका फायदा मिल रहा है? नहीं मैम, अभी मैं यहाँ भोपाल में था, गांव से हो रहा था, इसलिए करवा नहीं पाया। अच्छा, मतलब आप नहीं करवा पाए? नहीं करवा, इसलिए मतलब- हमें नहीं मिलती, लेकिन खुशी है। खुशी है लाडली बहना योजना की, मतलब जीजा जी उन भी खुश है? बिल्कुल। अच्छा, बहना के खाते में पैसा आ रहा है तो जिया जी तो खुश वो होंगे? तो खुश होंगे। अब हम तो ये चाह रहे हैं कि जिया जी के खाते में यार तो कहीं ना कहीं जलन तो नहीं है कि बहना को दे रहे, जीजा को नहीं दे नहीं रहे? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब बहना दे देती है, जिया जी को जरूरत लगती है तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके आ तो घर में ही रहे, अगर बहन को दे रहे वो भी घर में आ रहे। तो मतलब महंगाई को लेके जीजा की जेब पे कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब महंगाई है तो पैसे भी डाल रही सरकार, जैसे है ना, महंगाई है लेकिन पैसे भी डाल रही सरकार। अच्छा, इतनी महंगाई पे मान लीजिए 1500 2000 जितने भी डालेगी आने वाले समय में, तो काफी असर रहेगा उसका? अब उसका तो अब आगे से अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। मतलब अभी कमल का फूल खिलाएंगे आप सब लोग? अब देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सरकार के बारे में, क्या है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो सरकार अच्छा। को वो कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, तो गाड़ियों की चोरी थोड़ा सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी हो तो उस पर ध्यान दे, जो गुंडे बदमाश ज़्यादा घूम रहे फिर रहे बेफालतू के। मतलब पहले से चोरी की घटनाएं और गुंडे बदमाशी जो है काफी ज्यादा हाथ में बढ़ रहे हैं। आपकी मांग है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, गुंडे बदमाशों पर ध्यान देना चाहिए। 2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया है। तो आम जनता में इसका क्या फायदा होगा? क्या कमल इस बार भी खिलेगा या कमलनाथ को वोट जाएगा? आम जनता के मन में क्या है? भोपाल में हम इस चर्चा करेंगे आम जनता के बीच में कि कितना फायदा है इस सरकार को, कितना उन्हें नुकसान हुआ है, या कोई ऐसी समस्या है जो हमारे चैनल के माध्यम से वो बताना चाहेंगे, उनकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो आइए इसी विषय में हम चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। KR नागले। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ, MPAB से रिटायर हूँ। हाँ। जो 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, है ना, उसे किस नजरिए से देखते हैं आप? 200 अभी आने वाले समय में हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी से नहीं है। हमें तो मेन ऐसा है, हमारी एक तो रोजी रोटी जो होती है, और मेन है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश का अगर विकास होता है तो शिक्षा पर ही डिपेंड है कि एक गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसमें कोई जाति बंधन नहीं होना चाहिए। सबको निःशुल्क जो संविधान में व्यवस्था है 14 साल तक के, तो हम ये चाहते हैं कि कॉलेज तक के, अगर आप लाडली बहन की योजना में पैसा दे रहे हो, आप महिलाओं का इतना ख्याल रखते हो, तो महिलाओं को पहले तो कोई अधिकार ही नहीं थे,
शिक्षा के। तो अब शिक्षा के जब अधिकार प्राप्त हो गए तो हमको लिंग भेद न करते हुए दोनों को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जब तक के ये एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक के देश का विकास कैसे होगा। मतलब आपका कहना है कि शिक्षा काफी जरूरी है ना? सबसे पहले तो शिक्षा बहुत अनिवार्य है, तो उसके बाद अभी जो वर्तमान सरकार है, आप किस नजरिए से देखते हैं कि शिक्षा के स्तर पे अच्छा कार्य किया है? नहीं, शिक्षा के स्तर पे छोटे छोटे गांव है, वहाँ से स्कूल बंद हो रहा है। आप शिक्षा पे बजट ज़्यादा रखिए। शिक्षा पे जब तक के बजट ज़्यादा नहीं होगा तो आप तो बोलोगे कि यहाँ 5 ही बच्चे हैं तो हम 1 टीचर 2 टीचर कैसे रखें, इसको तनख्वाह देनी पड़ती है। लेकिन हमको शिक्षा का बजट मैक्सिमम बढ़ाना पड़ेगा। अन्य जगह जैसी ये योजना लाडली बहन योजना है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप रोजगार दीजिए, रोजगार देंगे तो हम खुद ही 5 किलो अनाज ले लेंगे। मतलब लाडली बहना योजना से फायदा कम नुकसान ज़्यादा है, कोई फायदा नहीं है इससे। और फिर सभी बहनों को तो है नहीं, गृहस्थ में तो सभी बहनें जितनी है, नौकरी वाली छोड़ करके बाकी गृहिणी है जितनी है, सबको गैस महंगी आ रही है, सब्जियां, अनाज, चावल, दाल, मतलब जितना भी हमारे पोषण के साधन है वो तो महंगे होते जा रहे हैं। गैस हमारी यहाँ कोई सस्ती है नहीं। अन्य जगह 500 में कई जगह उपलब्ध है, यहाँ पर वही 1100। अभी तो फिलहाल ने सरकार ने घोषणा कर दी 450 की। 450 में तो किसको है? लाडली बहन योजना को है, बाकी आम लोगों को मतलब तो कहीं न कहीं जो भेदभाव की नीति है उसे दूर करना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, आपका ये कहना है? बस गृहस्थी के लिए गैस तो सबको उपयोग में है। अब पुराना समय एक था कि अपन जंगलों को काट करके मतलब अपना निर्वहन कर लेते थे, लेकिन आज तो सब गैस पे डिपेंड हो गए। इसलिए गैस एक ऐसी है आम चीज कि सबको आवश्यकता है। ठीक है, उसमें जैसे न इनकम टैक्स पेड वाले जो है, जो वास्तव में सक्षम है, जिनके पास में मतलब कार है, बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंगें हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ कटौती अगर नहीं भी करते हो, लेकिन कम से कम मध्यम वर्ग के लिए तो ये चीज़ें होना चाहिए। दूसरा, वरिष्ठ नागरिक को अनदेखा किया जा रहा है। पहले जो सुविधाएं मिलती थी, आज तक के मतलब कभी वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा कटौती नहीं हुई, लेकिन बीजेपी सरकार आई है तो इन्होंने कटौती कर दी है। जो रेल सुविधाएं मिलती थी, क्या वृद्ध आदमी आज लाइन में लगता है, रेलवे स्टेशन में जाते तो वृद्ध को टिकट नहीं मिलती, वो आम लोगों के बीच में खड़ा होता है। काफी गंभीर है ये विषय, बिल्कुल सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ जो है ना, कहीं न कहीं ज्यादा सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जैसे अपने छोटे बच्चे हैं जो अनाथ होते हैं, जो अनाथ बच्चे, चाहे उसमें महिला हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे बेटे हो, कोई भी हो, उनके यानी पोषण का साधन अधिक से अधिक उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि उनका तो अनाथ है वो। हमने अनाथालय खोले हैं तो उन पर विशेष मतलब वो, और उनको फैसिलिटी जब तक के वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तब तक के उनको पूरी फैसिलिटी देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो उनके माँ बाप भी नहीं, परिवार ही नहीं है, तो फिर वो उसका हमें परिवार है। मतलब आप भी मानते हैं कि देश में महिलाएं भी कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित बिल्कुल नहीं है महिलाएं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, है ना। बाहर निकलने में आज के समय में महिलाओं को डर लगता है, रात के समय कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती महिलाएं। दूसरा क्या है कि महिला को अगर आप ऐसा प्रोटेक्शन तो नहीं दे सकते संरक्षक सबको पर्सनल, लेकिन कुछ किलोमीटर दूरी पर गश्त होना चाहिए। मतलब पुलिस लोगों की वॉच होना चाहिए कि या तो ऐसे सार्वजनिक नंबर कर दो जिससे कि वो आप तक इन्फॉर्मेशन देता, आप फौरन 2 मिनट में आ जाए। जैसे गाड़ी से चल रहा है, कोई गाड़ी रोक लेते हैं, गाड़ी रोक करके इसी लिफ्ट मांगते हैं, और उसके बाद में उस गाड़ी को वो उसके पास तो हथियार रहते हैं, वो कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ, आजकल ये घटनाएं काफी सुनने में आ रही है। जी आपने बहुत सही। आप पहले तो आपसे निवेदन है, हेलमेट मत उतार दीजिए, आप काफी अच्छा बोल रहे हैं, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। बिल्कुल सही टॉपिक पे आप बोल रहे हैं। जैसे हमारे दादा मतलब बुजुर्ग है, उन्होंने काफी पीढ़ी देखी है, काफी नॉलेज है उनके पास, तो थोड़ा नॉलेज हम भी लेना चाहेंगे कि आपकी जितनी एज हुई है, आपने अनुभव काफी लिया है, तो आपके सामने तो कई सरकारें आई और चली गई। अभी तक में कितने साल के दादा? 74 का हूँ मैं। अच्छा, 74 साल के है ना? 74 का हूँ, और मैंने जो परिवर्तन देखा है जी। वो
मैं कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ भी नहीं देखेगी इतना परिवर्तन। हमने नंगे पाँव स्कूल गए हैं। हाँ, हाफ पैंट पे जाते थे, खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट हमारा रहता था और इसी में हम स्कूल पढ़ते थे। हमारे समय में अंग्रेजी ऐच्छिक विषय था और 8वीं तक के तो हमने पढ़ी ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा एक सवाल आया मेरे मन में कि आपने जो ये अनुभव शेयर किया, तो आपको क्या लगता है वो जमाने अच्छे थे कि अभी का समय अच्छा है? नहीं, वो जमाना भी नहीं अच्छा था, क्योंकि उसमें हमारे भेद नहीं, पर सुरक्षा थी, एक दूसरे पर विश्वास था, जातिवाद नहीं था उस समय। नहीं, जातिवाद तो था उस समय भी, जातिवाद था, लेकिन उच्च वर्ग में था, निम्न वर्गों में भाईचारा था। निम्न वर्गों में आपस में बराबर कहीं न कहीं सब मिलजुल के रहते थे। हाँ, जहाँ हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे तो वहाँ भी आपस में एक दूसरे के सुख दुख दर्द में एक दूसरे को उपस्थित होते थे और बराबर सहयोग करते थे। अच्छा, मेन मुद्दा अभी चुनाव का चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपके सामने कई सरकारें आई और कई चली गई, तो कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अभी तक फिलहाल में अच्छा कार्य किया है? नहीं, फिलहाल तो अगर बोला था देश आज़ाद हुआ, आज समझ लो लगभग 75 साल हो गए। हाँ, लेकिन 75 साल में पहले स्टार्टिंग में कांग्रेस के पास में 0 से था मामला। ना हमारी तब कोई बहनें पढ़ी थी, ना तो हमारे SC ST OBC वाले पढ़े थे। तो ये 75 साल में जो ये 9 साल छोड़ दो, तो इसके पहले जो फाउंडेशन से जो 0 से उठा, इनको तो मटेरियल आया था, मिला ना, पूरा रेडी में मिला। बिल्डिंगें रेडी मिली तुमको, स्कूल रेडी मिले तुमको, टीचर रेडी मिले, सब तो रेडी मिला। और रेडी मिलने के बाद में हम तो देखो, ये दुकान अगर हम खरीद ले और ऐसी की ऐसी दुकान हमको मिल जाए तो हमको क्या, दुकान चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 0 से कोई चीज़ हम घर बनाना है और 0 से हम उसको बनाना चाहेंगे तो उसके लिए एक एक पाई जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए उस समय तक, कुछ समय तक उन्होंने खाया जरूर। ये भी है कि उस समय लोगों को दिमाग नहीं था, जितने पढ़े लिखे नहीं थे। आजकल पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हाँ, लेकिन अभी सब लोग समझदार हो गए, लेकिन समझदार हो गए, लेकिन बोलना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन इसके लिए कानून कौन सा बनना चाहिए कि संसद में और विधायक असेंबली में पढ़े लिखे व्यक्ति को जाना चाहिए, टिकट पढ़े लिखों को और युवा लोगों को देना चाहिए, न कि बुजुर्ग लोगों को। 60 साल में अगर हम लोग रिटायर होते हैं सरकारी कर्मचारी, तो 60 साल बाद किसी को भी टिकट नहीं देना चाहिए, उसका चुनाव आयोग ने बहिष्कार करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब पढ़े लिखे जब हमारे पास अवेलेबल है, जो विदेश पढ़कर आते हैं, अच्छी डिग्री या PhD करे वाले लोग हैं और चपरासी के लिए फार्म भरे, तो सरकार को शर्म नहीं आना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं आप युवाओं का चेहरा देखना चाहते हैं, युवाओं को आगे करना। हाँ, युवाओं को उनकी, अच्छा, देश के अंदर हम 4 भाई अगर है, हमें चाहे SC वाला हो, चाहे ST वाला हो, OBC वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, लेकिन सबको समान रूप से देखे तभी देश का विकास होगा। नहीं तो आने वाले समय में फ्रिक्शन होगा, लड़ाइयाँ होगी और मारकाट होगी एक दूसरे के साथ में। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अभी तक कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अच्छा काम किया है और आपका वोट किसे जाएगा? नहीं, तो मैंने बोला ना कि वो 0 से उठे तो वहाँ तक के अच्छा किया, खाया। क्लियर बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, क्लियर तो मतलब ये है कि देखो, मैंने ये बोला ना कि दुकान हमको रेडी मिल जाए। गाड़ी हमारे बाप ने ले दी, अगर गाड़ी ले दी तो हमको चलाने में बच्चा भी चला लेता फिर। लेकिन गाड़ी लेने के लिए कितनी मुसीबतें उठाना पड़ता है, तो मुसीबतें तो कांग्रेस ने उठाई है। मतलब कांग्रेस आएगी तो विकास होगा? नहीं, ये नहीं है। हम तो कहते तीसरा मोर्चा आना चाहिए, कोई भी तीसरा ऐसा विकल्प निकालो, कोई युवाओं को दो, उनकी विकास की सोच रहेगी, उसमें आपसी भाईचारा बना। पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन युवाओं को आगे आना चाहिए, आपका कहना है? युवा अगर आता है तो निश्चित है कि वो भेदभाव कम करता है, निश्चित है कि उसके मन में भाईचारा है, उसके मन में ये जातिवाद नहीं है। कहीं न कहीं नई सोच, नया विकास। हाँ, नई सोच, नया विकास होना चाहिए, बस। धन्यवाद जी। आपका नाम बता दीजिए। मैं KR नागले। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। दादा ने बहुत अच्छी बात की कि योजनाएं तो निकलती है, लेकिन कहीं न कहीं भेदभाव किया जाता है ना, तो जो मध्यम वर्गीय इसमें हमेशा पिसता है। हाई जो व्यक्ति है ना, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शिक्षा का स्तर भी वो हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, युवाओं को आगे करने की ज़रूरत है। आज की आम जनता युवाओं का चेहरा देखना चाहती है, बदलाव चाहती है। तो ऐसी ही खबरों के साथ देखते रहिए तहलका भारत, और इसी तरह हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये है हमारे साथ युवा पीढ़ी। तो युवा पीढ़ी की क्या सोच है, आइए हम उनसे जानते हैं। आपका क्या सोचना है जो 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, है ना, तो जो युवा पीढ़ी है आप, तो शिक्षा के स्तर पर कितना काम हुआ है? काम तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभी युवा सब बेरोजगारी है और सब रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। सबके पास वो डिग्रियां तो हैं लेकिन रोजगार कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो वर्तमान सरकार से आप खुश है या खुश तो नहीं है। मतलब युवा खुश नहीं है? नहीं है। युवा को काफी परेशानियों का सामना करना यस पड़ मैम, रहा हाँ। है ना। तो आप क्या चाहते हैं, कमल का फूल इस बार और खिलेगा या कमलनाथ? कमलनाथ का तो ठीक है लेकिन कमल का फूल खिले भी तो अगर जो सीएम है अपना चेंज होना चाहिए। मतलब नया चेहरा युवा आप देखना चाहते हैं, बदलाव की लहर। यस मैम। और भी जैसे कहा जाता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, यस मैम। है ना, तो शिक्षा का स्तर अपने देश में किस तरह, मतलब बढ़ा है कि घटा है? ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है और घटा भी नहीं है। हाँ। तो शिक्षा के स्तर में कुछ बदलाव आना चाहिए, सरकार से कोई मांग? यस मैम, सरकार में वो मतलब बदलाव तो आना चाहिए क्योंकि जो रोज़गार है, अब व्यक्ति के पास पहले डिग्री होती थी तो रोज़गार भी होता था लेकिन अभी के टाइम पे रोज़गार नहीं है व्यक्ति के पास। तो मामा तो कह रहे बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं भोपाल में, कमाओ योजना के तहत 8,000 रुपये में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो 8,000 में घर किसका चलता है? ये भी मतलब आपका कहना है कि 8,000 में घर नहीं चलता है? यस मैम। रोजगार मिलना चाहिए। यस मैम। जैसे हाल ही में लाडली बहना योजना जो चल रही है, इसे किस नज़र से देखते हैं? तो ये तो है ना मैम, पहले कितने 15 सालों से मामा थे और 15 सालों से पहले चलती, तो अगर ये 1200 पहले से मिलते तो अभी बहनों को फ़ायदा भी होता। अभी किसका फ़ायदा हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं ये चुनाव से जुड़ा हुआ ही मुद्दा मानते हैं? यस मैम। वोट के लिए हो रही है सारी घोषणा? सारी घोषणा। तो आज के युवा का कहना है कि वोट के लिए रेवड़ी बांटी जा रही है। यस मैम। और भी कुछ ऐसी समस्याएं जो युवाओं की मांग हो, आप वोट करते हैं? यस मैम, वोट अभी तो 18 साल का इसी साल हुआ हूँ तो अभी करूँगा। मतलब पहले वोटर है, Yes. काफी एक्साइटमेंट होगा। यस मैम। तो पहले वोट को आप किन मुद्दों को नजर में रख के अपना कीमती वोट देंगे? मैम पहला तो राजपूत हूँ तो राजपूतों का आरक्षण भी नहीं हटा है और पहले 8 जनवरी को जब आंदोलन हुआ था वहाँ पर हाँ हाँ बोल के फिर एक मिनट, मतलब आप राजपूत समाज से, तो जीवन सिंह शेरपुर को सपोर्ट करते हैं? यस मैम। कहीं ना कहीं जो आंदोलन हुआ था भोपाल में, यस मैम। वो कितना सही था? मैम सही तो था लेकिन उस पर कुछ बदलाव तो आया ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हो, उनकी मांगों को माना गया है या नहीं? नहीं माना है मैम। नहीं माना है। नो मैम। अच्छा, तो मतलब आप शिक्षा के स्तर पे भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर भी मध्य प्रदेश में अच्छा नहीं है। Yes. रोजगार को, मतलब युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है ना, और युवा चेहरा भी आप लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बदलाव की लहर है, युवा बिल्कुल भी अभी वोट देने, ये फर्स्ट वोटर है, ये चाहते हैं कि रोजगार मिले, है ना, और मीडियम मध्यम वर्ग और हर परिवार को बराबर का एक सम्मान मिले, ठीक है। और महिला योजना को कहीं ना कहीं ये चुनाव से पहले ही क्यों है, इनका ये सवाल है यहाँ पे कि ये सब योजनाएं हैं तो 15 साल से सरकार थी, तब ये योजनाएं क्यों नहीं आए, चुनाव के पहले ये रेवड़ी क्यों बांटी जाती है? और कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हो? बस मैम नो। जी, तो ये एक और युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नई सोच है, नया एक मुद्दा क्या है इनके नज़र में वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम सोहेल है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में आया हूँ, अभी 12th पास आउट हुआ है। आप भी फर्स्ट वोटर हैं? जी, फर्स्ट वोटर हैं अभी। तो किन मुद्दों को नज़र में रख के आप अपना कीमती वोट देंगे? वोट इस प्रकार होना चाहिए जैसे अपना देश में बदलाव आना चाहिए। जिस तरह के अभी केसेस हो रहे हैं ये धर्म जाति का, उसका वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने देश में नॉलेज के ऊपर भी, पढ़ाई के ऊपर भी, शिक्षा के मतलब ऊपर सभी को मिलजुल के रहना चाहिए एक प्रकार से। रहना चाहिए। और आजकल के युवाओं को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। आजकल के युवाओं को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। पहले था कि पहले बच्चा पढ़ता था तो उसको नौकरी पक्की थी, मतलब भरोसा था उसे नौकरी मिलनी है। आजकल का बच्चा पढ़ता है तो वो इस सोच में रहता है, डिप्रेशन में रहता है कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आजकल पेरेंट्स भी बहुत सब वो करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो इसलिए डिप्रेशन में आता है। आजकल सुसाइड इसलिए बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इतने सुसाइड हो रहे हैं
उसका भी मतलब रोजगार से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। युवा परेशान हो रहा है, इनका कहना है युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कहीं ना कहीं पढ़ाई करते ही ये डर मन में आ जाता है कि पढ़ाई कर रहे, डिग्री ले रहे हैं तो आगे इसका कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो और भी हम कई चर्चा करना चाहेंगे आज के युवा के साथ कि इनके मन में क्या है, ठीक है। तो युवाओं की जो आपने बात बोली, और कोई ऐसी समस्या जो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहें या सरकार से कोई मांग करना चाहें? यही कहना चाहेंगे कि देश को बदलें आप और बेरोज़गारी ख़त्म करें और जितने भी ये क्राइम हो रहे हैं इनको भी ख़त्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इस बार कमल का फूल या कमलनाथ? कमलनाथ थे इस बार। ऐसा कौन सा काम है कमलनाथ का जो अभी तक आपको पसंद आया हो? अब ये है कि वो गरीबों को सपोर्ट है उनके पास, तो गरीबों को ज़्यादा देखते हैं वो, तो उसी के पीछे कमलनाथ को सपोर्ट करेंगे। आपका वोट कमलनाथ को जाएगा? जी कमलनाथ पे जाएगा। अगर मान लीजिए कि पिछली बार भी 2018 में कमलनाथ की सरकार कांग्रेस पे मुहर लगी थी, है ना, जीती थी, और कुछ विधायक बीजेपी में चले गए, क्या इसी तरह कुछ होगा? तो उसे फिर आप कैसे देखेंगे, क्या ये सही है या गलत है? अब वो तो पैसे के पीछे है, अब जो पैसे के पीछे जाएगा वो देश को बर्बाद करेगा। अगर जिसने जिस पक्ष में खड़ा है वो उसी पक्ष में रहे तो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए राजनीति में। इस तरह की मतलब जिस जनता ने विश्वास करके जिस पार्टी को वोट दिया है और वो चुनिंदा कुछ नेता, है ना, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चल जाते, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता उनसे नाराज है। ठीक, पहले वादे बड़े करते हैं फिर कुछ करते नहीं है, फिर आखिरी में ये जैसे लाडली बहना योजना निकली है, अभी इनको याद आया वोट निकली है, नहीं तो पहले इतने सालों से अभी तक कुछ नहीं करा इन्होंने। तो वही है कि जब वोट आता, जब याद आती है पब्लिक की, नहीं तो फिर भूल जाते हैं 4 साल। अच्छा, मतलब आपका भी यही कहना है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही चुनाव को देख? चुनाव को देखकर ये सब कुछ किया जा रहा है, वरना चुनाव के बाद तो कोई याद नहीं रहता, ना स्टूडेंट याद रहता है, ना बहनें याद रहती हैं, ना भाई याद रहता है। चुनाव के बाद में मतलब ये योजनाएं चलेगी नहीं चलेगी, युवाओं को भी इस पे डाउट है, अभी तक कोई विश्वास नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है आज का, शिक्षा का भी मुद्दा बड़ा है ना। और युवा बदलाव की लहर चाहता है, युवा चेहरा देखना चाहता है ना। आजकल अच्छे से अच्छे डिग्री पाए हुए कहीं की दुकान खोल रहे हैं, कहीं चाय बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये है कि जब उनके पास वो है, नॉलेज है, तो उनको नौकरी मिलना चाहिए। ये है मेरा तो कहना, बेरोज़गारी ख़त्म होना चाहिए इस देश। जैसे हाल ही में शहडोल में कल राहुल गांधी की यात्रा थी, है ना, जन आक्रोश यात्रा थी, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में मतलब वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कहीं ना कहीं बोला है कि मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का भी इलाज होता है ना, और उस पर भी घोटाले किए जाते हैं। तो इसे किस नज़र से देखेंगे आप? अब आप खुद ही देखिए, मरा हुए इंसान पे किस तरह से इलाज हो सकता है। एक बार जो इंसान की आत्मा निकली तो मतलब निकली, वो इंसान पॉसिबल ही नहीं है कि आप भी मानते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत हो रहा है वो तो, है ना। तो जो घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इस प्रकार से भ्रष्टाचार और ये नहीं होना चाहिए। आप भी नया चेहरा चाहते हैं, नई राजनीति देखना चाहते हैं? जी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हमें ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा सपोर्ट मिले, स्टूडेंट की बेरोज़गारी ख़त्म हो, स्टूडेंट को थोड़ा और उनकी आने वाली फ्यूचर के लिए कुछ चाहिए उनको, तो युवा चाहते हैं कि युवा आए। तो ये थे आज के युवा हमारे साथ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोहेल है, फर्स्ट ईयर है मेरा। जी जी, सोहेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये आज के युवा से हमने चर्चा की, उन्होंने कई अहम मुद्दे बताए कि शिक्षा को लेके, रोजगार को लेकर जो भी सरकार आए उन्हें काम करना चाहिए, और मध्यम वर्गीय हो या गरीब व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार मिले। और जो ये योजनाएं चुनाव के पहले ही लाई जाती है, तो इतने साल से जो सरकार थी, तो ये योजनाओं का लाभ अभी तक क्यों नहीं मिला, है ना। हमने अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की, हर किसी का कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये योजनाएं मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। तो ये कहाँ तक सही है, हमारे चैनल पे आप कमेंट करके बताइए, और आपकी भी जो सोच है वो भी हमें बताइए। तहलका भारत के लिए मैं हूँ रानू शर्मा, धन्यवाद।